नमस्कार, मैं आशीष कुमार। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश विल्मोर स्पेसक्राफ्ट में खराबी के चलते 80 दिनों से स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। उनकी वापसी के दबाव के बीच नासा ने कहा है कि स्टारलाइनर से एस्ट्रोनॉट्स वापस आ सकेंगे या नहीं, यह 24 सितंबर के बाद ही तय किया जा सकेगा। एक्सपर्ट का मानना है कि स्टारलाइनर से एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने में 3 बड़े खतरे हैं। सवाल नंबर 1, क्या स्पेस स्टेशन पर ऑक्सीजन या दूसरी जरूरी चीजों की कमी हो गई है? जवाब है नहीं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर खाने, कपड़े और दूसरी जरूरी चीजों की कोई कमी नहीं है। 14 अगस्त 2024 को प्रोग्रेस MS-28 नाम के कार्गो रिसप्लाई स्पेसशिप से आईएसएस पर लगभग 3 टन खाना, कपड़े, ईंधन, मेडिकल और साफ सफाई की चीजें भेजी गई हैं। इसमें स्टेशन के वायुमंडल को फिर से रिफिल करने के लिए 950 किलो प्रोपेलेट, 420 किलो पानी और 50 किलो नाइट्रोजन भी शामिल है। बताते चले कि इससे पहले 4 अगस्त को भी सिग्नल ANG-21 नाम के अमेरिकी कार्गो स्पेसशिप से आईएसएस पर 3.8 टन सामान भेजा गया था। इसमें करीब 1 टन खाना और कपड़े थे, 1 टन रिसर्च के उपकरण, कुल हार्डवेयर और कुल कंप्यूटर के सामान थे। एस्ट्रोनॉट सांस के जरिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसका इस्तेमाल करके करीब 50% ऑक्सीजन रिसाइकिल हो जाती है। सोलर पैनल से बनी बिजली के इस्तेमाल से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है ताकि एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन की कमी ना हो। हालांकि एक बड़ी दिक्कत एस्ट्रोनॉट्स के शरीर की गंध की है। ये आईएसएस की हवा को सांस लेने लायक नहीं रखती। सवाल नंबर 2, क्या सामान लाने ले जाने वाले कार्गो से सुनीता की वापसी नहीं हो सकती? जवाब है नहीं। सामान पहुंचाने वाले स्पेसशिप आमतौर पर पृथ्वी पर नहीं लौटते। दरअसल आईएसएस पर कपड़े धोने की सुविधा नहीं है। कपड़े और बाकी इस्तेमाल की जा चुकी चीजों का कचरा इकट्ठा होता रहता है। जब आईएसएस पर एक नया कार्गो शिप आता है तो पुराने कार्गो शिप को आईएसएस से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। यहाँ उसे सुरक्षित तरीके से वायुमंडल में ही जला दिया जाता है। हालांकि स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कार्गो ले जाने के बाद वापस पृथ्वी पर भी उतर सकता है, लेकिन अभी एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए नासा ने ड्रैगन भेजने की कोई योजना नहीं बनाई। सवाल नंबर 3, स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी बोइंग और नासा के बीच सुनीता को वापस लाने पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? जवाब है, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में खराबी के बाद कई टेस्ट किए गए थे। बीते दिनों जानकारी आई कि बोइंग ने अपने स्टारलाइनर को एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए फिट बताया है। हालांकि नासा इसे लेकर आश्वस्त नहीं है। सुनीता और विल्मोर को वापसी के लिए अभी भी नासा स्टारलाइनर को फिट नहीं मान रहा है। हालांकि ये मिशन नासा के एक लंबे प्रोग्राम का हिस्सा है। साल 2030 में आईएसएस को बंद कर दिया जाएगा। तब तक नासा हर साल 2 बार बोइंग के स्टारलाइनर और इलान मस्क की कंपनी स्पेसक्राफ्ट के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस पर भेजना चाहता है। नासा सभी तरह की जांचें कर लेने के बाद ही स्टारलाइन को एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने की अनुमति देगा। सवाल नंबर 4, सुनीता और बुश की वापसी के लिए नासा ने लेटेस्ट प्लान क्या बनाया है? जवाब है, नासा ने 22 अगस्त को अपनी वेबसाइट पर एक अपडेट जारी करके बताया है कि उसके और बोइंग के एक्सपर्ट्स आईएसएस से एस्ट्रोनॉट्स की वापसी को लेकर डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं। नासा के मुताबिक 24 अगस्त को ये रिव्यू पूरा होने से पहले तक यह नहीं बताया जा सकता कि सुनीता और विल्मोर को स्टारलाइनर से वापस लाया जाएगा या नहीं। नासा के स्पेस ऑपरेशंस मिशन डायरेक्टर एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर केन वेबसाक्स की अध्यक्षता में रिव्यू किया जा रहा है। रिव्यू पूरा होने के बाद नासा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और रिव्यू में फैसला लिया गया तो स्टारलाइनर से ही एस्ट्रोनॉट्स की वापसी की तैयारी शुरू की जाएगी। सवाल नंबर 5,
स्टार लाइनर से वापसी में सुनीता और बिलमोर की जान की क्या खतरे हैं? जवाब है, अमेरिका के मिलिट्री स्पेस सिस्टम के कमांडर रहे रूडी रिडोल्फी ने स्टार लाइनर से एस्ट्रोनॉट्स की वापसी में खतरे की 3 सिनेरियो बताए हैं। सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन के साथ स्पेस में फंसना। आईएसएस पर जितनी जरूरत है उतनी ऑक्सीजन बनाई जा सकती है, लेकिन वापसी करते समय स्पेसक्राफ्ट के जिस कैप्सूल में एस्ट्रोनॉट्स होंगे उसमें सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन होगी। स्पेसक्राफ्ट अगर गलत एंगल से पृथ्वी के वायुमंडल में घुसा तो समस्या हो सकती है। गलत एंगल के चलते स्पेसक्राफ्ट वायुमंडल से टकराकर वापस स्पेस ऑर्बिट में चला जाएगा। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी से एस्ट्रोनॉट की मौत होने का खतरा है। पृथ्वी के वायुमंडल में न घुस पाना। अगर स्पेसक्राफ्ट का एंगल गलत हुआ तो यह पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं घुस पाएगा। ऐसे में कैप्सूल अनिश्चित समय के लिए स्पेस में ही रह जाएगा। स्पेसक्राफ्ट का जल का भाप बन जाना। अगर स्पेसक्राफ्ट बहुत बड़े कोण स्टीम एंगल से पृथ्वी के वायुमंडल में घुसा तो हवा के घर्षण और उससे उपजी गर्मी के आगे स्टार लाइन की हीट शील्ड फेल हो सकती है। इससे स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही जलकर भाप बन सकता है। ऐसी स्थिति में एस्ट्रोनॉट्स की मौत का तय होती है। सवाल नंबर 6, क्या सुनीता और बिलमोर के अलावा भी कुछ एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस से वापस धरती पर आने वाले हैं? क्या उनके साथ सुनीता और बिलमोर नहीं आ सकते? जवाब, असल में नासा का एक एक्सपीडिशन 71 नाम का एक अभियान 5 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ था। ये सितंबर 2024 में खत्म होगा। इसके तहत कुल 9 एस्ट्रोनॉट्स अभी आईएसएस पर मौजूद हैं। इनमें सुनीता और बिलमोर के अलावा 4 अन्य अमेरिकी और 3 रूसी एस्ट्रोनॉट्स हैं। इनके नाम हैं ओलेग कोनोको, निकोलाई चुग, ट्रेसी डायसन, मैथ्यू, डोमिनिक, माइकल बैरेट, जीनेट एब्स और अलेक्जेंडर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप जो है एसएस न्यूज़ 20 को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।